और अब खबरें तफसील से। NIA ने कश्मीर के श्रीनगर बडगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की जायदाद जब्त कर ली। UAPA के तहत सलाहुद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील की जायदाद को कब्जे में ले लिया गया है। इस सिलसिले में NIA ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें लिखा है कि नई दिल्ली की खुसूसी NIA कोर्ट के हुक्म पर UAPA एक्ट की झैली दफा 33(1) के तहत सैयद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील की रेवेन्यू स्टेट नरसिंगढ़ मोहल्ला रामबाग में वाक़ जायदाद को जब्त किया गया है। नोटिस के मुताबिक सैयद अहमद शकील NIA केस का एक मुलजिम है। हम इस टाइम रामबाग एरिया में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे कुछ ही देर पहले जो है NIA की टीम्स यहाँ पे आई थी और NIA की टीम्स ने जो सैयद सलाहुद्दीन है हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर, उनके फर्जंद सैयद शकील अहमद की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे रामबाग में वाक़ा उसको सील कर दिया गया है, उसको अटैच कर दिया गया है। यहाँ पे NIA की टीम्स जो आई थी उनके साथ पुलिस और CRPF की टीम साथ में थी और यहाँ पे ये नोटिस अटैचमेंट बोर्ड जो है वो उन्होंने लगाया और साथ में दो नोटिस भी जो है गेट के इर्द गिर्द यहाँ पे लगा दी गई हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि ये रामबाग में वाक़ा ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो जहाँ पे सैयद शकील जो 2018 में जिनको गिरफ्तार किया गया था, जो कि स्किम सोरा में एक लैब टेक्नीशियन की तरह से एक काम करते थे, लेकिन उनको जो NIA जो फंडिंग है मिलिटेंसी फंडिंग केस में उन्होंने उनको जॉब से उसमें निकाल दिया गया था और साथ में ही उसी 2018 में ही उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। ये बात यहाँ बताना जरूरी होगा कि जो ये कार्रवाइयां हैं ये जहां एक तरफ सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो मिलिटेंसी ऑपरेशंस, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस जो हैं उनको जोरों से चला रही है और दूसरी ओर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे उसमें NIA की बात करें या फिर ED की बात करें या SIA की बात करें या SIU की बात करें, ये सारी एजेंसीज जो हैं ये इसी मिशन पे लगी हैं कि जो नेटवर्क यहाँ पे था, जो मिलिटेंसी फंडिंग का नेटवर्क यहाँ पे चलता था, उसको किस तरह से क्रश किया जाए, उसको किस तरह से रोक दिया जाए ताकि जो मिलिटेंसी है उसको पूरी तौर से यहाँ खत्म किया जाए। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और वहीं NIA की जानिब से बडगाम के सोईबुग इलाके में भी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। NIA की टीम ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन के दूसरे बेटे शाहिद यूसुफ की 2 कनाल ज़रई अराजी को अटैच कर लिया है। इस दौरान NIA की टीम के हमरा रेवेन्यू और पुलिस की टीम भी मौजूद रही। NIA दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अख्तियार कर चुकी है और इसी पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में बैठा हिजब चीफ इसी सोईबुग का रहने वाला है। सोईबुग बडगाम में मौजूद है हम और यहाँ पर NIA ने कार्रवाई की है। NIA ने कार्रवाई करते हुए सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की जो अराजी है, लैंड है, उसको यहाँ पर अटैच किया है। हम थोड़ा सा आपको ये तस्वीरों में दिखाएंगे, थोड़ा सा मैं साथी से गुजारिश करूंगा वो आपको ये तस्वीरें दिखाए। यहाँ पर अब नोटिस लगा है, नोटिस फॉर अटैचमेंट। ये अराजी थी 2 कनाल की अराजी सैयद सलाहुद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ के नाम थी और इसको UAPA एक्ट 1977 के तहत इसे अटैच किया है क्योंकि जो सैयद सलाहुद्दीन है वो एक लिस्टेड टेररिस्ट है और उसके जो बेटे है उसकी ये प्रॉपर्टी है, इसको यहाँ पर अटैच किया है। क्योंकि जिस तरह से आपने सुबह ही देखा, सुबह भी NIA ने श्रीनगर के रामबाग में उसके सलाहुद्दीन के एक और बेटे की प्रॉपर्टी उसको अटैच किया गया था और उसके बाद यहाँ पर बडगाम में सोईबुग बडगाम में ये कार्रवाई अमल में लाई गई है क्योंकि सोईबुग बडगाम सैयद सलाहुद्दीन का इलाका है, वो यहाँ का रहने वाला है और यहाँ पर उनके बेटों की प्रॉपर्टी है, उनके मकान है और इस प्रॉपर्टी को जो ये 2 कनाल एग्रीकल्चरल लैंड है इसे NIA ने अटैच किया है। NIA की टीम, रेवेन्यू की टीम और पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अटैच किया है। जिस तरह से सरकार की लगातार पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ नो टॉलरेंस, और उसी के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस तरह से ये कार्रवाइयाँ इससे पहले भी अमल में लाई जा रही थी और आज ये फिर से यहाँ पर सोईबुग बडगाम में ये कार्रवाई अमल में लाई गई और इस मतलब जो सैयद सलाहुद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ की ये जो अराजी है, लैंड है, इसको सील किया गया है, इसको अटैच किया गया है NIA ने और यहाँ पर नोटिस लगाया गया है NIA की जानिब से। और फिर से हम आपको बता दें, लगातार जो ये सोईबुग इलाका है, सोईबुग सैयद सलाहुद्दीन का रिहायशी इलाका है और यहाँ पर वो रह रहे थे क्योंकि अब वो पाकिस्तान में और वहाँ से वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो टेरर एक्टिविटीज है वो वहाँ से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनके एक और बेटे की आज प्रॉपर्टी को सील किया गया है और यहाँ पर NIA की टीम,
रेवेन्यू की टीम और पुलिस मौजूद थी, उन्होंने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया है। न्यूज़ 18 के लिए सबक बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और इधर बीजेपी ने एचएम कमांडर सैयद सलाउद्दीन के बेटे के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई का खैर मकदम किया है। एनआईए की जानिब से आज इसकी जायदाद और जमीन को अटैच किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी की पॉलिसी पर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और दीगर तमाम मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। इस जम्मू कश्मीर और भारत का खा करके बाहरी ताकतों के लिए, विदेशों के लिए काम करेंगे, उसको कितना सहन किया जाता है। इसके अलावा और भी जो लोग हैं उनके साथ भी अच्छी तरह से निपटा जाए। पुंछ में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद भाटा डोडिया के जंगलात में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन में तेजी पैदा कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हमलावरों का सुराग लगाने के लिए जंगलों और देहात में मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। अब तक 40 से 50 अफराद को हिरासत पर लिया गया है। हिरासत पर लिए गए अफराद में से 15 OGW यानी ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं जो दहशतगर्द तंजीमों के लिए काम करते हैं। जराये से अब तक मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक इस हमले में दहशतगर्द रफीक नाई का हाथ बताया गया है। रफीक नाई उसी इलाके का रहायशी है जहां यह हमला हुआ। वाज़ेह है कि 16 साल कबल रफीक नाई पाकिस्तान भाग गया था और अब वो POK से बड़े पैमाने पर दहशतगर्द तंजीम चला रहा है। न्यूज़ 18 आपको पल पल की खबरें जो है आपको दे रहा है। इस समय हम जो है बाटा दूड़ियां के ही एक ऐसे जंगल में मौजूद हैं जहां पे आपको दिखाएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको हम तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि ये आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है और इन घने जंगलों का ही जो है सहारा लेकर जो है मिलिटेंटों ने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पे हमला किया और जो है हमारे 5 जवानों को शहीद कर दिया। आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है और ये जंगल जो है इतना घना है कि यहाँ पे जो आपको जो है कम से कम जो आप 2 या 3 मीटर की दूरी पे भी जो आप किसी को नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही घने जंगल और झाड़ियों का सहारा लेकर जो है मिलिटेंट्स ने जो है फौज की गाड़ी पे हमला घात लगाकर हमला किया था। आपको बता दें कि इन्हीं जो है पत्थरों का सहारा लेकर जो है आप मेरे से ऊपर जो देख सकते हैं, कैमरे में ऊपर भी देख सकते हैं। ये आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना घना जंगल है और इस घने जंगल का ही सहारा लेकर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया गया था। और सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है आप ये देख सकते हैं कि कितने इस घने जंगल में ऑपरेशन करने में कितनी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसके साथ ही आपको बताएं कि आज 5 दिनों से लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है सर्च ऑपरेशन कम से कम जो है 2 दर्जन से ज्यादा गांव में जो है ऑपरेशन चल रहा है। वहीं आज जो है जो जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, सीमावर्ती इलाकों में भी जो है फौज की जानिब से एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और घर घर तलाशी जो है ली जा रही है। वही आपको हम बताएं कि पुलिस सूत्रों ने जो बताया है कि 40 से 50 लोगों को जो है क्वेश्चनिंग के लिए जो है डिटेन किया गया है, जिनमें जो है 15 से ज्यादा जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, बाटा दुड़िया, मेंढर। और LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का कहना है कि मजमूई तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब इसकी शुरुआत देहात से हो। क़यादत और किसी काम के करने की जुस्तजू अहम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों ने बुनियादी सतह पर जमहूरियत को मजबूत किया है और जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म ने पिछले साल इस दिन सबसे कहा था कि इस गाँव से पंचायत राज की ताकत देखें। पाली पंचायत मुल्क का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है। मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले फंड्स जम्मू कश्मीर के देही इलाकों तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। गत वर्ष आज ही के दिन इसी पल्ली की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल गवर्नेंस की ताकत को पहचानने का आह्वान किया था आपसे, ताकि देश की छवि निखरे और पंचायतों को सभी प्रकार से आत्मनिर्भर बनाकर तरक्की के शिखर तक पहुंचाया जा सके। उनके पल्ली विजिट की स्मृति को सहेजने के लिए एक स्मृति कक्ष बनाया गया है, जिसे देखने का अवसर मिला मुझे। गांवों को डिजिटाइज करने, उन्हें स्मार्ट बनाने के अभियान के तहत आज सांबा जिले की 18 तथा अनंतनाग जिले की 6 नोकिया स्मार्टपुर पंचायतों का उद्घाटन हुआ। मैंने नोकिया के साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, अमित जी, उनसे मैंने आग्रह किया है कि बाकी जो 18 जिले हैं
वहां की भी कम से कम 2 पंचायतें आप इस योजना के अंतर्गत शामिल करें। मुझे विश्वास है कि आप इस काम को जरूर करेंगे और आगे फिर इसे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, बल्कि आम नागरिकों एवं गांवों के समग्र संसाधनों में भी वृद्धि हुई। जम्मू कश्मीर की पंचायती राज व्यवस्था ने देश के 2.5 लाख पंचायतों में हो रहे बदलाव की ऊर्जा को महसूस किया है। आम नागरिकों के सामूहिक प्रयास यहां के छोटे छोटे गांवों में बड़े सपनों को साकार कर रही। मैं जिक्र करना चाहूंगा उधमपुर जिले के सीराए पंचायत, कुपवाड़ा के फलमर्ग पंचायत तथा बारामूला के फतेहपुरा पंचायत के सरपंच, पंच तथा नागरिकों और उनको हृदय से बधाई भी देना चाहूंगा। नेशनल पंचायत अवार्ड की 3 कैटेगरीज, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत तथा विमेन फ्रेंडली पंचायत के खिताब हासिल करके इन तीनों पंचायतों ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है और लोकल गवर्नेंस की उपलब्धि और विकास को नए आयाम दिए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पंचायतों की मुद्दत खत्म होने वाली है। हम सब चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। एलजी मनोज सिन्हा ने ये बात सांबा जिले में एक प्रोग्राम के मौके पर कही। आपने अपने भाषण में बोला पंचायत मेंबरों को कि आप रेडी हो जाइए, इंतजार का वक्त आ गया है, क्या हम सभी चुनाव होने वाले हैं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसका अर्थ ये मत लगाइए। स्वाभाविक रूप से उनका टर्म खत्म होने वाला है, तो मैंने उनको प्रेरित किया कि जनता का काम और करिए। उसके कई अर्थ मत लगाइए, लेकिन चुनाव समय से हो ये हम सब लोग चाहते हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उधमपुर में किसान संपर्क अभियान के तहत किसानों के लिए प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। पंचायत संस्थान और पंचायत स्थानीय किसानों की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हरजीत सिंह ने कहा कि किसानों को सरकारी स्कीमों से आगाह किया गया और दीगर मामलों में इनकी रहनुमाई की गई। पंचायत लेवल पे इसकी जो अवेयरनेस कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीज़ों को लॉन्च किया है यहाँ पे। तो जो एग्रीकल्चर प्रमोशनल प्रोजेक्ट सारे हैं, और इसमें हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं कि जो अपना किसान साथी को लॉन्च किया हमने, जो सारा रजिस्ट्रेशन के लिए है। और उसके बाद हमारा किसान दक्ष है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट की जाएगी फार्मर्स की, उसकी अवेयरनेस दी जा रही है। और उसके बाद किसान संपर्क अभियान है। तो किसान संपर्क अभियान में हमारी 45 जो प्रोग्राम है, तो वो सारे यहाँ पे उनके वीडियोस और उनको लेक्चर भी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फार्मर्स को अवेयर किया जा रहा है जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं। आज हमारा एक जॉइंट प्रोग्राम एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के माध्यम से हो रहा है। ये सुनथा और स्टैनी का जॉइंट प्रोग्राम हो रहा है, और इसमें डिपार्टमेंट के लोगों ने हमारे गांव के लोगों को, जितने भी गांव के लोग आए हुए थे, उनको एग्रीकल्चर की स्कीमें बताई और जो एग्रीकल्चर सीड वगैरह देंगे और जितने भी KCC कार्ड हैं उसके बारे में बताया। और ये जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं ये भी, और जितनी भी सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें हैं आज उनके बारे में बताया जा रहा है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इसमें लोगों को बहुत बेनिफिट होते हैं क्योंकि जब लोगों को इन स्कीमों के बारे में पता नहीं होता, और जब डिपार्टमेंट लोगों को बीच में आके बैठता है तो वो लोगों को अवेयर करते हैं और इन स्कीमों से लोगों को बेनिफिट होते हैं। जिला पुलवामा में आज से पंचायत सतह पर हुकूमत की जानिब से किसान संपर्क अभियान शुरू किया गया है। इस सिलसिले में गांगू पंचायत हलके में भी नायब BDC चेयरमैन मीर सरवर हुसैन की सरबराही में जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें गांगू पंचायत हलके के किसानों को ज़राई और बागबानी शोबे के हवाले से जानकारी फराहम की गई। हुकूमत की जानिब से पुलवामा के 11 ब्लॉकों में पहले मरहले के तहत किसान संपर्क प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं। सेरिकल्चर कि लोगों तक ये जो गवर्नमेंट ने स्कीमें लॉन्च की है कि वो हर एक फ़र्द तक पहुंच जाए। इसी मामले में ये ऑलरेडी यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम था कि हर एक जो फ़र्द है इस स्कीमों का फ़ायदा उठाए। ओवरऑल तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ ग्रास रूट लेवल पर कि हर कोई लोग तो इन स्कीमों का फ़ायदा ले, लेकिन बीच बीच में अभी भी
कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इन स्कीमों का फ़ायदा नहीं है। क्या अब हमने ये यहाँ से प्रोग्राम किया है कि हम डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को अवेयरनेस करेंगे कि इन स्कीमों का फ़ायदा ले आप। 90 की दहाई से पहले जम्मू कश्मीर बॉलीवुड का मरकज रहा है। नाबसाद हालात ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कश्मीर से दूर कर दिया था, लेकिन अब कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं और बॉलीवुड ने दोबारा कश्मीर का रुख कर लिया है। हालिया दिनों में कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में की गई। इसी कड़ी में राजकुमार हिरानी की आने वाली फिल्म डंकी का नाम भी शामिल होने जा रहा है। जराये के मुताबिक किंग खान कश्मीर में गाना शूट कर सकते हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर की लाजवाल खूबसूरती फिल्मी सितारों को यहाँ खींच ला रही है। राजू हिरानी की डायरेक्शन में किंग खान की मच अवेटेड फिल्म डंकी के गाने की शूटिंग यहाँ होनी है। सोर्सेज के मुताबिक इसी की तैयारी के सिलसिले में राजू हिरानी और प्रोडक्शन टीम ने लास्ट वीक सोनमर्ग का दौरा किया था। क्रू कश्मीर पहुंच गया है। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य भी यहाँ दिखाई दिए। सोर्सेज का कहना है कि शाहरुख खान की एक गाने की शूटिंग हो सकती है। डंकी में शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू पहली बार स्क्रीन शेयर कर रही हैं। वादी में सिनेमा की वापसी से फैंस बेपनाह खुश है और इसी के साथ साथ कारोबारी भी इसे बेहद अच्छा शगुन मान रहे हैं। Kashmir has gone through so many insurgencies and terrorism for the past few years. Now it is great to see that film star like Shah Rukh Khan and mainstream cinema is coming here to shoot their movies for their upcoming movie. And I would request all of the cinema fraternity to come here and shoot in the scenic location. I would like to tell you that Kashmir is not only the best view. Kashmir not only has the best views, but it is the heaven on earth with the most scenic locations, most beautiful scenic location in the world. हालिया दिनों में एक के बाद एक कई बड़े फिल्मी सितारों की बारात वादी कश्मीर से गुजर चुकी है। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की सत्य प्रेम की कथा, आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवी रॉकी और रानी और साउथ के सुपरस्टार विजय की आने वाली फिल्म लियो की शूटिंग कश्मीर में हुई है। कियारा आडवाणी ने इंस्टाग्राम पर कुछ झलकियां भी शेयर की थी। इसी तरह रॉकी और रानी के डायरेक्टर करण जौहर ने भी इंस्टाग्राम पर वादी की हसीन खूबसूरत वादियों की तस्वीरें साझा की थी। ये बहुत अच्छा है। एक ही नहीं, इससे पहले भी सर्दियों में भी जब यहाँ विंटर था तो बहुत सारे एक दो फिल्मों की और भी शूटिंग हो गई। और रिसेंटली मुझे पता है शाहरुख खान साहब और सोनमर्ग जा रहे हैं, सोनमर्ग में एक शूट कर रहे हैं। तो देखिए पहले तो यहाँ ही ये सारी शूटिंग्स होते थे। तो एक बहुत ही अच्छा दिन आ रहे हैं इधर, फिर फिल्मिस्तान यहीं शुरू हो जाएगा। इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए। माशाअल्लाह हम बड़े इस वक्त पीस में जा रहे हैं। 2 साल से पीस ही पीस है। तो और इस वक्त टूरिज्म भी अच्छा खासा आ रहा है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े मशहूर है, उन्होंने टूरिज्म की तरफ बहुत तवज्जो दे दी है। तो अच्छा टूरिज्म जा रहा है और भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर वो जगह है जो हिंदुस्तान का ताज है टूरिज्म के लिए। इसमें जितना भी अभी और किया जाए वो कम है। हम पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं हर लिहाज में उनके साथ। जो भी हमारे कंट्री से टूरिस्ट आ जाए या अब्रॉड से आ जाए, सबों को वेलकम करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में वादी कश्मीर में 3 दहाइयों के बाद पिछले साल सितंबर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला था। ये हिस्टोरिक मूवमेंट था। श्रीनगर की सड़कों पर अब फिल्मों के पोस्टर्स दिखाई देते हैं। फिलहाल ईद पर रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान की नुमाइश यहाँ चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार, धारवी रफ्तार